हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज शुरू करते हैं। कल जो सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर लगा था उसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनके रूप में जो लिखित है उसके कारण के रूप में कथन। पहला कथन है, कुंभलगढ़ दुर्ग की संरचना में आंतरिक जल संचय व्यवस्था विशेष रूप से विकसित थी। अभी कथन सही है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जल की पूरी व्यवस्था थी, जल की और खाने पीने की। दूसरे, लंबी गिरावटी की स्थिति में आत्मनिर्भर रहना आवश्यक था। ये भी सही है। और जो कथन है उसका कारण ये सही है, इसलिए इसका आंसर होता है तीसरा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग में निकुंभों की चतुर्थ देवी का मंदिर स्थित है। तो निकुंभों की चतुर्थ देवी का मंदिर बाला किला में है। इसमें यहाँ पर निर्माण करवाया था 12वीं सदी में, निकुंभ चौहानों ने निर्माण करवाया था 12वीं सदी में। और ये इनकी आराध्य देवी थी, निकुंभ चौहानों की आराध्य देवी थी। तीसरा क्वेश्चन है कि दुर्ग स्थापत्य के संबंध में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। पहला है, गागरों राजस्थान का प्रमुख जल दुर्ग है जहाँ प्राकृतिक नदी संगम रक्षा तंत्र का काम करता है। क्वेश्चन है सही, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है, जूनागढ़ में 37 बुर्जें हैं और यह मरुस्थलीय दुर्ग है। ये भी सही है। तीसरा है, रणथंभौर दुर्ग पूर्णतः कृत्रिम खाई से सुरक्षित है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि कृत्रिम नहीं है, वो प्राकृतिक है। जो पहाड़ियाँ हैं चारों ओर वो प्राकृतिक पहाड़ियाँ हैं, इसलिए ऑप्शन होता है 1, 2, 4। क्यों चौथा भी सही है, बालुआ पत्थर से मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ है। आगे बात करते हैं, जगह शिरोमणि मंदिर, नरसिंह मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर का स्थल किस दुर्ग से संबंधित है। यह है आमेर दुर्ग जयपुर में, क्योंकि जगत श्रोमणी मंदिर आमेर में। इसे एक से ध्यान रख सकते हैं, आगे वालों का पता नहीं होता। ऑप्शन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां सॉरी, निम्न में से दुर्ग अवस्थिति का कौन सा युग सुमेलित नहीं है। कांकनवाड़ी दुर्ग अलवर सही है। पचवेर का किला है वो बूंदी नहीं है, पचवेर का किला बूंदी नहीं है, ये टोंक में है। यहाँ पर है टोंक में, तो ऑप्शन ये गलत हो गया सेकंड नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से त्रिभुवनगढ़ दुर्ग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, नहीं है, सही नहीं है। तो यह दुर्ग करौली में स्थित है, ये सही है। इस दुर्ग को कहीं कहीं बयाना का किला भी कहते हैं, बयाना का किला। बयाना का दुर्ग तो भरतपुर में है, लेकिन बयाना का किला भी इसे कहते हैं, कुछ कुछ जगह लिखा था। यह दुर्ग करौली में स्थित है, सही है ऑप्शन। इस संपूर्ण नगरी इसकी परिधि के भीतर बसा हुआ है, ये भी सही है। यहाँ लगने वाले 60 दुकानों का बाजार दर्शनीय, ये भी सही है। यह पूर्ण रूप से समतल भूमि पर बना दुर्ग है, ये गलत है, कि समतल भूमि पर नहीं है, यह है गिरी दुर्ग, पहाड़ी पर बना हुआ है। यह गिरी दुर्ग जो पहाड़ी पर बना हुआ है। 7वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है। जौहर किस दुर्ग में नहीं हुआ है। सिवाना में हुआ है, चित्तौड़ में हुआ है, गागरोन में हुआ है, और किस में नहीं हुआ है, जयगढ़ में नहीं हुआ है। तो जयगढ़ ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन, राजस्थान का गौरव कुंभलगढ़ दुर्ग, यह नहीं है, क्योंकि राजस्थान का गौरव है वो चित्तौड़ दुर्ग है। राजस्थान का गौरव कौन सा है, चित्तौड़गढ़, इसलिए पहला ऑप्शन ही गलत हो गया है। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से शिकार बुर्ज, दूध महल, गर्भगुंजन तोप का संबंध किससे है। तो यह है तारागढ़ बूंदी से। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को पहचानिए। रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल, बादल महल और 32 खंभों की छतरी अवस्थित है, ये सही है। गागरोन दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित दरवाजा है, ये
क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ औरंगजेब का नहीं है। यहाँ जो बनवाया था वो अकबर ने बनवाया था ये दरवाज़ा। तीसरा फूटी बुर्ज, पिपली बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज आदि नाहरगढ़ के प्राचीर में स्थित है। ये भी गलत है, नाहरगढ़ के नहीं, ये है जयगढ़ के, जयगढ़ के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया? केवल ए सही है। आगे जयपुर में स्थित हवा महल के संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो यह अर्ध अष्टभुजाकार संरचना है, ये क्वेश्चन सही है। अष्टभुजाकार या पिरामिडा नुमा भी कहते हैं इसे, पिरामिडा नुमा। दूसरा है इसमें 953 सुंदर आकर्षक झरोखे, ये सही है। इस महल का वास्तुकार जेकब स्टीव था, ये ऑप्शन गलत है। जेकब स्टीव नहीं, इसका था लालचंद उस्ता, लालचंद उस्ता, वास्तुकार लालचंद उस्ता। यह राजस्थान वास्तुकला व मुगल शैली से मिश्रित है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन। आगे 12 नंबर का क्वेश्चन है, आमेर महल में स्थित दीवान आम का निर्माण किसने करवाया था? तो दीवान आम का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। आगे निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चित्र महल बीकानेर, ये गलत है, पहला ऑप्शन ही हो गया। चित्र महल बीकानेर में नहीं है, यह है उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में, उम्मेद भवन जोधपुर में, जोधपुर में स्थित है चित्र महल। ईदगाह कोठी टोंक में, एकथम्बिया महल डूंगरपुर में, किशोरी महल भरतपुर में। तो ये ऑप्शन हो गया। तीसरा है बूंदी में सुख महल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस महल का निर्माण राव उमेश सिंह ने करवाया था, नहीं, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि निर्माण उमेश सिंह ने नहीं, निर्माण बुद्ध सिंह ने करवाया था। बाद में पूरा उमेश सिंह ने करवाया था, निर्माण तो बुद्ध सिंह ने करवाया था, लेकिन पूरा उमेश सिंह ने करवाया था। यह महल किपलिंग पैलेस के नाम से जाना जाता है, यह सही है, क्योंकि लॉर्ड किपलिंग यहाँ पर रुके थे और उनकी एक बुक भी इस महल से इंस्पायर है। इसका वास्तुकार शुक्राम था, सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। बीकानेर में स्थित लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था? तो ये करवाया गया था लाल सिंह की स्मृति में। निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? गंगा सिंह ने, गंगा सिंह के पिता थे लाल सिंह, गंगा सिंह ने करवाया था लाल सिंह की स्मृति में। अलवर में स्थित मूसी महारानी की छतरी के संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो इसमें यह इसका निर्माण महाराजा बख्तावर ने करवाया, नहीं, इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने करवाया था, निर्माण करवाया था विनय सिंह ने 1815 में, विनय सिंह ने 1815 में करवाया था अपने पिता बख्तावर और मूसी महारानी की याद में। यह संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें संगमरमर और इसके साथ में लाल पत्थर भी यूज हुए हैं, दोनों में बना हुआ है। तीसरा है यह पूर्णतः हिंदू शैली में निर्मित है, ये भी गलत है, कि हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों में बना हुआ है, हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों में बना हुआ है। चौथा है इसमें कुल 84 स्तंभ है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें 80 स्तंभ है। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको मतलब अभी आंसर की कलाम ने जारी नहीं की, उसमें इसको डाउट में डाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से देवीकुंड सागर की छतरियाँ किस राज परिवार से स्थित है, संबंधित है? तो देवीकुंड की छतरियाँ जूनागढ़ किला है उसके पीछे स्थित है, तो बीकानेर राज परिवार से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 18, अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक स्मारक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्व में एक संस्कृत पाठशाला के रूप में विद्यमान थी, कथन सही है, क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा वैसे बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
तुगदिन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। फिर इसकी शिलाओं पर सोमदेव कृत ललित विग्रह राज के नाटक के अंश उत्कीर्ण, ये भी सही है कथन। तो कथन ए और बी दोनों सही है। फिर आगे क्वेश्चन आता है, जयपुर शहर के बीचों बीच इस लाट का निर्माण किसने करवाया था? तो इस लाट का निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने करवाया था। इसे सरगासुली भी कहते हैं। क्या? सरगासुली। इस लाट को सरगासुली भी कहते हैं। इसका निर्माण कब करवाया था? 1743 में अपने भाई माधो सिंह के खिलाफ विजय प्राप्त की, तब इसका निर्माण करवाया था। आगे क्वेश्चन 20वां, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज चौहान का स्मारक कहाँ पर है? सांबर नहीं है, ये कहाँ पर है? अजमेर। अजमेर में स्थित है। तो ऑप्शन एक गलत हो गया। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही घटता हुआ क्रम पहचानिए। तो इनके अनुसार हम देखें, पहले टोडगढ़ की देखते हैं। तो टोडगढ़ है 934। फिर तारागढ़ है 873। सॉरी, नागपाड़ 795। तो पहला तो ऑप्शन यही बैठ रहा है, पहला ऑप्शन ही अपना सही हो गया। ऐसे खोकी है 920, रघुनाथगढ़ 1055 और बहरोज 792। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। जरगा 1431, देलवाड़ा 1442। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वैसे अचलगढ़ 1380, कुंभलगढ़ की 1224, जरगा 1431, ऋषिकेश 1017। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। पहले स्थलाकृति दी हुई है और भूदृश्य दिए हुए हैं। हाड़ौती प्रदेश के अंदर डगंगदर उच्च भूमि है, एकदम सही है। लूणी बेसिन में हिंगलाज का मंगरा, सही है। फिर उदयपुर बेसिन में सत्तूर चोटी, ये गलत है। सत्तूर चोटी है वो बूंदी में है। सत्तूर चोटी कहाँ पर है? बूंदी में। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि सत्तूर चोटी उदयपुर बेसिन। माई बेसिन में 56 का मैदान, एकदम सही है। इसका आंसर हो जाएगा 3, उदयपुर बेसिन। सत्तूर चोटी गलत है, ये सत्तूर चोटी बूंदी में है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से असुमेलित की पहचान कीजिए। कुछ दरें दी हुए हैं और उनकी स्थिति दी हुई है। तो पहला है केवड़ा की नाल उदयपुर, यह सही है क्योंकि केवड़ा की नाल उदयपुर और सलूम्बर के बीच स्थित है। उदयपुर और सलूम्बर। फिर पगलिया है झीलवाड़ा की नाल, तो ये भी सही है क्योंकि ये राजसमंद और पाली के बीच स्थित है। तीसरा है देसूरी की नाल पाली, ये भी सही है क्योंकि पाली और राजसमंद में स्थित है। चौथा है गोरम घाट दरा सलूम, ये गलत है क्योंकि गोरम घाट सलूम्बर में नहीं है, ये है राजसमंद और पाली के बीच में। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर गलत है और सब सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, अरावली के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। इसकी औसत ऊंचाई पूछिए 930 मीटर है, ये सही है। ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है जो वर्तमान में अवशिष्ट श्रेणी के रूप में मौजूद है, ऑप्शन सही है। इसमें प्रीकैम्ब्रियन काल की चट्टानें पाई जाती हैं, ये भी सही है। इसकी तुलना अपलेशियन पर्वत से की जाती है, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन सी, ए बी सी डी सत्य है। आगे क्वेश्चन करते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में से मानचित्र में छायांकित भाग क्या कहलाता है? छायांकित भाग है बनास बाणगंगा बेसिन, क्योंकि ये इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश संरचनात्मक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित में से कौन से उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है? तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो गंगा के मैदान के अंडर आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 27, हाड़ौती उच्चावच के निम्नलिखित चित्र क्रमांक 3 कौन से धरातलीय प्रदेश को
इंगित करते हैं। तो ये है शाहबाद उच्चभूमि, शाहबाद उच्चभूमि को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पुगल बीकानेर व रावसर हनुमानगढ़ में मिलते हैं, सही है। तारा बालू का स्तूप पोखरण जैसलमेर और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं, सही है। सर्वाधिक यहीं पाए जाते हैं तारानुमा। शिव अनुदैर्य प्रकृति का बालू का स्तूप है, सही है। अनुदैर्य मतलब समानांतर, तो तीनों ऑप्शन सही है, ABC सही है। आगे हैं 29 नंबर। निम्नलिखित में से राजस्थान की शिलाकृतियों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। इसमें बाब बोल्टर के लिए कार्बोनिफेरस पर्मियन काल की है, एकदम सही है। भादुरा बालू का स्तूप सेलुरियन डिवोइन काल की है, एकदम सही है, ये भी सही है। हमादा जुरेसिक क्रेटिसियस व इयोसीन काल की, ये भी सही है। आकल कास्ट जीवाश्म जुरेसिक, ये सही नहीं है क्योंकि ये इयोसीन काल की है। कौन से काल की? इयोसीन, ये इयोसीन काल की है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, विंध्यन कगार का निर्माण मुख्यतः चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से हुआ है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, ये ऑप्शन सही है। मुकंदरा की पहाड़ियों में सर्वोच्च चोटी चंदवाड़ी क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। डाबी का पठार डंगंगदर क्षेत्र में स्थित है, सही है। आगे हाड़ौती के पठार की सबसे बड़ी भू-आकृति इकाई नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान नहीं है, ये गलत है। ये है दक्कन लावा मैदान। दक्कन लावा का पठार है, वो सबसे बड़ी भू-आकृति इकाई है इसकी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान में वार्षिक वर्षा क्षेत्रीय वितरण समान है, गलत है क्योंकि वितरण असमान पाया जाता है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर बढ़ती है, इस हिसाब से बढ़ती है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है कि इसकी मात्रा इस हिसाब से बढ़ती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, तो ये गलत हो गया। राजस्थान की जलवायु उष्ण उपाद्र प्रकार की है, ये भी गलत है क्योंकि राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय। फिर चौथा ऑप्शन है, पूर्वी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान की तुलना में जलवायु की चरम सीमाएं निम्नतर है, ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पहला, अक्षांशीय स्थिति। किसी भी जलवायु को अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है। समुद्र से दूरी प्रभावित करती है। अरावली की पर्वत की स्थिति प्रभावित करती है। देशांतरीय स्थिति प्रभावित नहीं करती क्योंकि देशांतरीय स्थिति समय को प्रभावित करती है। किसको? समय को प्रभावित करती है देशांतरीय स्थिति। आगे क्वेश्चन, शीत ऋतु में किन पर्वतों के साथ भूमध्य सागरीय चक्रवात राजस्थान पहुंचते हैं? तो ये पहुंचते हैं पछुआ जेट स्ट्रीम के साथ। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थ्रोनथवेट के अनुसार मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित प्रदेश का सांकेतिक कौन सा है? तो यह CAW। आगे त्रिवार्ता के अनुसार CAW जलवायु प्रदेश में शामिल जिलों का क्रम सही है, तो इसमें कोटाबारा झालावाड़। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान मानसूनी प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है, ये सही है। अरावली पर्वत श्रेणी की अवस्थिति मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के लगभग समकोण है, ये भी सही है, लेकिन कारण ये नहीं है। कारण ये है कि अरब सागर की जो शाखा आती है, अरब सागर की शाखा के अरावली समानांतर है, इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा नहीं होती। कारण से ए और कथन दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जुलाई माह में राजस्थान के कौन सी
राजस्थान के जैसलमेर जिले से निम्नलिखित में से कौन सी समदाब रेखा गुजरती है? तो 997 MB समदाब रेखा गुजरती है। 20 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित से किस जिले में नहीं है? तो यह गंगानगर में नहीं। राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 के अनुसार जिलेवार सर्वाधिक वर्षा मानसून से अधिक निम्नलिखित में से किन जिलों में देखी गई है? ये सबसे ज्यादा देखी गई है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। अब आगे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण दिया हुआ है और संबंधित जिला दिया हुआ है। इसमें BSHW, तो BSHW है बालोतरा बाड़मेर। उसके बाद में AW है सलूम्बर। CWG, तो CWG है सेकंड ऑप्शन डिग भरतपुर। और BSHW श्रीगंगानगर। ठीक है, तो ये उसमें ऑप्शन देखते हैं, तो 4 3 2 1 ये 4 नंबर ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन, अब करंट के क्वेश्चन आगे। प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 10 दिसंबर को जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र सीतापुरा में किया गया। एकदम सही है। पहला संस्करण था। ये भी सही है। 8 क्षेत्रों के थीम पर आधारित सत्र आयोजित किए गए। 8 विशेष क्षेत्र हैं, उनके अलग अलग थीम डिसाइड करके किया गया है। इसका आयोजन राजस्थान फाउंडेशन, निवेश संवर्धन ब्यूरो और रिको द्वारा किया गया। ये भी सही है, तो चारों ऑप्शन सही है। आगे ऑप्शन है, राजस्थान AI या ML पॉलिसी 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा 6 जनवरी 2026 को जारी की गई। यह ऑप्शन सही है। सेकंड है, इस नीति के अंतर्गत MSME क्षेत्र के कर्मचारियों को AI आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 6 माह के लिए प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण लागत का 25% देय है। ये गलत है। 25% नहीं है, यह है 10%। 10%। और इसमें भी बाद में अलग अलग से डिसाइड किया गया है कि अधिकतम कितना मिलेगा। तीसरा है, इस नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी गठित की जाएगी। तो ये भी गलत है। जो अप्रूवल कमेटी है वो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। मतलब जिसको इसने जारी की है ना नीति को, उसके कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित की जाए। तो इसमें केवल ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43, 10 दिसंबर 2025 को राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में महिला संचालित उद्यमों को अधिक सक्षम, संगठित और बाजार उन्मुख बनाने के उद्देश्य से राजीविका ने किसके साथ MOU किया है? तो ये किया मंत्री फाउंडेशन के साथ। ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य वाउचर के रूप में ट्रेडेबल व रिडीमेबल ग्रीन क्रेडिट प्रदान कर पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल परियोजनाओं के रूप में निवेश को प्रोत्साहित करना है। तो यह ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, इस योजना के अंतर्गत दे ग्रीन वाउचर रिप्स 2024 के अंतर्गत दे हरित प्रोत्साहन के अतिरिक्त होगा। ये भी सही है। 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 5% तक का ग्रीन वाउचर दे होगा। ये भी सही है। तो ABC तीनों सही है। आगे, दिसंबर 2025 में वर्तमान राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में निम्नलिखित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। कार्यक्रम है राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन। तो महिला सम्मेलन हुआ था पंचगांव धौलपुर में। फिर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, तो ये हुआ था डागावास नागौर में। महिला सशक्तिकरण व जनसभा दुधालिया झालावाड़ में। तीनों ऑप्शन तीनों के साथ आपस में सम्मिलित है। तो इसमें ABC ये। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा की गई पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें
19 नवंबर 2025 को राज्य सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर 8 नई जिला परिषदों का गठन किया। और सही है। दूसरा, नवंबर 2025 में किए गए पंचायत पुनर्गठन में सर्वाधिक पंचायतें जोधपुर जिले में गठित की गई। ये गलत है, क्योंकि सर्वाधिक पंचायतें वो है बाड़मेर में की गई थी। बाड़मेर में कितने, 270 है। और सर्वाधिक पंचायत समिति है वो जोधपुर में गठित की गई हैं। पंचायत समितियां वो तो जोधपुर में है, लेकिन पंचायतें वो बाड़मेर में 200 और पंचायत समिति 7 गठित जोधपुर में की गई है। तो इसमें कौन सा सत्य है? केवल ऑप्शन ए। हाल ही में सिलिसेट झील को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अलवर जिले में स्थित एक मानव निर्मित वेटलैंड है। सही है। यह झील राजस्थान की 5वीं रामसर साइट है। सही है। इस झील का रामसर साइट क्रमांक 2581 है। ये भी सही है। यह झील सरिस्का टाइगर रिजर्व के कोर जोन में है। ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही है।